तीन चार पांच लोगों को लेके आता है, 3 4 5 लोगों को वो लेके आता है। तो फर्स्ट लेवल में जो उसको दिखाया गया 10% उसकी अर्निंग का मैचिंग बोनस के अंदर, तो सर उसको वो मैचिंग बोनस फर्स्ट लेवल में अगर अपनी रिक्वायरमेंट जो 3 लोगों की है वो पूरी करता है तो उसको क्या आएगा? मैंने वो ज्वाइन किया और 3 लोगों को ज्वाइन करवाया, तो जो मैचिंग बोनस डेली आता है उसमें क्या आएगा? ओके, उसका आंसर ये है सर, जो आपने पहले जितने लोगों को ज्वाइन करवाया उनकी ओके। जितनी भी ROI डेली आ रही है उसका 10%, डेली की जितना भी अर्निंग आ रही है उनका 10% आपको मिल रहा है। 10% मिलता कब है? जब ये आपके लीडर विड्रॉ कर ले, विड्रॉ करें ओके। या री इन्वेस्ट कर दे, ओके। उस वक्त जितना भी टोटल बनता है वो आपको चला जाता है। उस अर्निंग को ओके। अर्न करने का, उस अर्निंग को अर्न करने का ये साथ में क्राइटेरिया होता है। हम्म। आपको $20 का अपना, और अगर आपने हम्म। फर्स्ट लेवल से ही पैसा कमाना है, दूसरे लेवल से नहीं कमाना, तो $20 का अपना फ्रेश, फ्रेश का मतलब ये होता है कि नया हर महीने का बिजनेस डाल करना पड़ता है अपने अकाउंट के ऊपर। और अपने जो डायरेक्ट लोग हैं, अपने जो डायरेक्ट लोग हैं, जो एग्जिस्टिंग ओके। है वो, या जो नया है बंदे जो डायरेक्ट होने चाहिए, उनसे $20 का काम नया करवाना पड़ता है। ये है सर उसकी आप रिक्वायरमेंट। ये ROI पे आएगा या उनकी अर्निंग पे आएगा? उनकी उनकी ROI, डेली की ROI के ऊपर आएगा। मान लो एक मैं हूँ आपकी टीम में हूँ, मैंने एक हजार जी। डॉलर इन्वेस्ट किया, मुझे पांच जी। डॉलर डेली मिलने मिलने हैं, $5 जी। डेली मिलने, मेरे पांच जी। डॉलर का 10% आपको देना। जब वो ROI, विड्रॉल करता तब? मैंने विड्रॉ किया, 5 दिन की कलेक्शन, मेरा हो गया $50। तो $50 को जब मैं विड्रॉ करता हूँ तो $50 का 10% बनेगा $5। $5 आपको जाएंगे। ओके, थैंक यू बात जी। थैंक यू। ओके, थैंक यू जी। ओके, कोई और लीडर्स हैं तो प्लीज आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर हाथ कोई नहीं खड़ा तो मैं अज्यूम करूंगा कि बाकी सारे लीडर्स को हमारे कंपोजिशन प्लान के बारे में पता है, ताकि हम आगे बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। ओके, सो आई एज्यूम कि लीडर्स ने हाथ खड़ा नहीं किया और लीडर्स को सारों को पता है। ओके, तो सर अभी हम चलते हैं जो हमारा 3 प्रोडक्ट के बारे में मैंने प्रॉमिस किया उसके बारे में। प्रोडक्ट के बारे में अभी आपको जिस तरह से आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ओके, जो आपका डैशबोर्ड है ना, आपका डैशबोर्ड वो इस तरह से आपको दिखता है डीजी माइनर का। डीजी माइनर के डैशबोर्ड के अंदर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपकी डेली डिविडेंड, जो टोटल आपका डिपॉजिट और एक्टिव डिपॉजिट, और वहाँ पे आपकी जो रेफरल मैचिंग जितनी भी आपको आ रही होती है वो टोटल यहाँ पे आप यहाँ पे विड्रॉ करोगे ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट में। वहां से आप इसको सेल करके USDT में निकाल सकते हैं। अब अगर आपने इको सिस्टम देखना है, इको सिस्टम से मराद दोबारा बता दूं, यानी कि जो प्रोडक्ट बेच सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका फंड का कॉइन है KPW, मैंने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट, ओपनिंग सेशन में मैंने स्टेटमेंट दी थी कि कोई ब्लॉकचेन फैक्ट्री नहीं, कोई कोइन वैल्यूएबल नहीं होता, चाहे मेरा हो चाहे किसी और का, कोई वैल्यूएबल नहीं होता जब तक उस कोइन के साथ यूटिलिटी, यूटिलिटी से आगे बढ़ के यूजफुलनेस, यूजफुलनेस बड़ी बारीकी वाला काम है, यूटिलिटी वर्सेस यूजफुलनेस। मैं इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि यूजफुलनेस ज्यादा अच्छी होती है, ज्यादा पावरफुल होती है कंपेयर टू यूटिलिटी के। तो जब तक कोइन के साथ यूजफुलनेस, प्रोडक्ट के कोइन को यूजफुल ना बनाया जाए, कोइन की यूजफुलनेस ना बनाई जाए प्रोडक्ट, एसेंशियल प्रोडक्ट और एसेंशियल सर्विस के साथ, तब तक वो कोइन की कोई वैल्यू बन नहीं सकती। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको अपने तौर पे dgminer.co और यहाँ पे जाना पड़ेगा।
यहाँ पे जाके कुछ ट्रेजरी है, कुछ सीक्रेट्स हैं, उन सीक्रेट्स को आपको देखना पड़ेगा और ये आपके लिए एक स्टैंडर्ड बन जाएगा हमारी लॉन्गेविटी को देखने का, हमारी जो हम करना चाह रहे हैं, जो हमारी बात है, उस बात को क्या हम वॉक अपनी टॉक कर रहे हैं, क्या जो हम कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं कि नहीं। तो ये आपको सारा कुछ दिखने वाला है। तो पहला मैं आपको प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ ओपियन फाइनेंस। ओपियन फाइनेंस एक बैंक है ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ। इस बैंक में कोई भी बंदा लोन ले सकता है। आप चाहो हमारे साथ बिजनेस करो या ना करो, इसके साथ कोई भी बंदा लोन ले सकता है। लोन लेगा तो ये लोन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देता है और लोन देता है डॉलर फॉर्म में। डॉलर फॉर्म, उस डॉलर फॉर्म को आप सेल करो जो कि ओपीएन कॉइन है, उसको आप सेल करो तो आप उसको लिक्विडेट, लिक्विडेट का मतलब ये है कि सेल करके किसी और फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो एक्सचेंजेस पे। अब आपका ये जो कॉइन है ये तो ब्लॉकचेन के अंदर रह जाएगा और जो पैसे हैं आपने लोन, मान लो मेरे पास 500 ओपीएन है जो $500 का आसानी से बिक जाएगा। $500 का मैंने बेचा, $500 मैंने उसका मैंने ट्रैवल करना है, मैंने मान लो कि मैंने कहीं पे जाके मैंने बेस्ट हॉलीडे लेनी है, मैंने बेस्ट हॉलीडे पे इन्वेस्ट कर दिया, मेरी मर्जी है जहाँ पे मर्जी मैं इन्वेस्ट करूँ। ये 500 कॉइन ये ब्लॉकचेन के अंदर है। ब्लॉकचेन के कहाँ पे है? या तो अगर ब्लॉकचेन के अंदर एक्सचेंज बनी हुई है जिसको अला स्वैप कह दो, या मैं दूसरी ब्लॉकचेन के अंदर ले गया हूँ जिसको पैनकेक स्वैप कहते हैं जो कि बीएससी के ऊपर बना हुआ है, या यूनी स्वैप के ऊपर अथीरियम के ऊपर यूनी स्वैप बना हुआ, वहां पे ले गया। जहां पे भी जाके मैंने इनको सेल कर दिया, अब ये पूरी की पूरी हालाकिटी ब्लॉकचेन या किसी और ब्लॉकचेन का इकोसिस्टम का हिस्सा बन गई। उसके बाद तनेशी आते हैं। तनेशी को डॉलर कॉइन की जरूरत है, दिनेश जी को डॉलर कॉइन की जरूरत है। तो दिनेश जी क्या करते हैं कि जिस तरह दिनेश जी यूएसडीटी मार्केट से बाय करते हैं, क्यों बाय करते हैं? इनको सर्टेन नंबर ऑफ इनकी रिक्वायरमेंट है, सर्टेन इनकी जरूरत है, उस जरूरत को पूरा करने के लिए यूएसडीटी बाय करते हैं। मार्केट से आपको पता है लोग बाय करते हैं, मार्केट में दोबारा सेल कर देते हैं। दिनेश जी इस कॉइन को इसलिए बाय करेंगे क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज डॉलर कॉइन है, इस वजह से दोनों चीज को बाय करेंगे, जिसकी प्राइस हमेशा डॉलर रहेगी गारंटी के साथ। बाय प्रोटोकॉल ये डॉलर से टूट नहीं सकती, अगर टूटती है तो आप इसको पढ़ सकते हो किस तरह से ये नहीं टूट सकती। तो दिनेश जी इसको यूज करेंगे। अब जब दिनेश जी इसको यूज करेंगे तो आपको पता है जब किसी कॉइन को यूज किया जाता है, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर किया जाता है। अगर आप यूएसडीटी ट्रोन नेटवर्क के ऊपर एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर करते हो, बीयूएसडी बनास नेटवर्क के ऊपर एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर ट्रांसफर करते हैं, तो सर आपको होता क्या है, आपको वॉलेट ट्रांसफर फी चार्ज होती है, जिसको गैस फी आप कहना है, या गैस फी लिटरली तो गैस फी होती ये है कि किसी जो नेटिव कॉइन है उसकी फॉर्म में आसानी के लिए वॉलेट ट्रांसफर फी या गैस फी आसानी के लिए आपने नाम देना है तो देखो आपको वो चार्ज होती है। अब ये गैस फी या वॉलेट ट्रांसफर फी जो भी है, ये दूसरे किसी यूएसडीटी के केस में तो उन कंट्रीब्यूटर्स को, उन नोड्स को या उन स्टेक होल्डर को जाती है जो डिफरेंट किस्म की जॉब्स या टास्क पूरा कर रहे थे। ओपीएन के केस में ये जो आपके सामने नजर आ रहा है, ओपीएन के केस में जब दिनेश जी ओपीएन को यूज करेंगे, 1000 मान लो उन्होंने ट्रांसफर किया एक्सचेंज के अंदर या किसी मर्चेंट के अकाउंट में, ताकि मैंने कोई चीज बाय करनी, इनको अराउंड आप ये कह लो 20 से लेके 50 सेंट चार्ज रहेंगी। पर 20 से लेकर 50 सेंट यानी कि आधा डॉलर। तो उसके ऊपर होएगा क्या? 90 सेंट एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज। तो 90 सेंट के ऊपर होएगा क्या सर? 90 सेंट के ऊपर ये होएगा कि उस 90 सेंट का एक पोर्शन आपने 1000 कॉइन या 500 कॉइन क्योंकि आपने बना के मार्केट में रख दिया, उसका एक पोर्शन आपको मिलेगा। मैं यहाँ पे आपको बताता चला जाऊँ, 500 कॉइन जब आपने लोन के तौर पे बनाया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में और उसको सेल कर दिया, 500 तो आपने जेब में डाल दिया हुआ है। और उसके बाद फ्री गणेश जी के यूज से जो 90 सेंट जनरेट हुए हैं रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट को, उसमें से
उसमें से कुछ शेयर अराउंड 50 to 60 सेंट सर आपको आएंगे, अराउंड से 50 to 60 सेंट वो आपको आए हैं फ्री। और दूसरा, ये जब दिनेश जी ने मर्चेंट को दे दिया और मर्चेंट ने आगे किसी और को यूज वो फोन यूज किया, वो ट्रांसफर किया, तो उससे दोबारा फिर फीस जनरेट होती है। उस फीस का दोबारा पोर्शन आपको मिलता है। कब तक मिलता रहेगा? पर जब तक आपके वो कॉइन लोन की फॉर्म में आपने पैदा किए हैं, जब तक वो मार्केट में यूज होते रहेंगे, तब तक आपको पैसा मिलता रहेगा फॉर लाइफ। ये बंद कब होएगा? जब आपने डिसाइड कर दिया कि अब मैं अपना लोन बंद करना चाहता हूँ, ताकि मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अपना कोलैटरल, कोलैटरल उसको कहते हैं जो गारंटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इथेरियम आपने रखी है, उसको मैं लेना चाहता हूँ। जब आप उसको लेना चाहते हैं तो मार्केट से 500 जितना आपका लोन है वो बाय करेंगे, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को देंगे, कॉन्ट्रैक्ट ने आपको आपके इथेरियम दे दिए। इसके इन बिटवीन जितने भी आपने डॉलर अर्न किए हैं फ्री में बिना कुछ काम किए, वो सारे आपके हैं। और ये डॉलर आपको मिलते कब है? जब भी सर फी जनरेट होती है। जब दिनेश जी ने वो 50 सेंट 90 सेंट ट्रांसफर करते वक्त 90 सेंट जनरेट हुए, उसका जो पोर्शन उसी वक्त आपको आ जाता है। आप वो फ्री हैं कि आप उसको सेल करो, आप उसको अपना पे बैक कर दो लोन की फॉर्म में, या उसको सेल करके डॉलर बदल के दोबारा से जेब में डाल दो, और ये जो आपकी फी बनी है ये दोबारा से मार्केट में चली गई। तो सर इसको कहते हैं बारो टू अर्न। अब मैं आपसे यहाँ पे आपको आपका होल्ड डाउन करना चाहता हूँ, होल्ड डाउन। आपको मैंने कहा था कि आपको हमारे प्रोडक्ट को क्रिटिकल एंगल से देखना है, क्रिटिकल लुक से देखना है। मैं आपसे पहला मेरा सवाल है सर, पहला सवाल है, पहला मुझे आप यूं बताएं, अभी मैं आपको पता क्या बताने वाला हूँ, इस प्रोडक्ट की मैं बताने वाला हूँ वैल्यू प्रोपोजिशन। वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होता है? मुश्किल, शायद मैं मुश्किल बोल रहा हूँ। वैल्यू प्रोपोजिशन, ओके, आसान लफ्जों में प्रोडक्ट का पोटेंशियल, प्रोडक्ट की पावर, आसान जबानों आसान अल्फाज में प्रोडक्ट की पावर। प्रोडक्ट की पावर कैसे देखनी है, पोटेंशियल कैसे देखना है? पहले मुझे आप बताएं कि क्या दुनिया में कोई ऐसा बैंक है जो आपको इंटरेस्ट दे, सॉरी, जो आपको लोन दे और उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट ना चार्ज करे? तो आपको पहले से पता है कि दुनिया में कोई ऐसा बैंक नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा बैंक हो, तो आप मुझे बताइए कि दुनिया में तो बहुत बड़ी मार्केट है, वो ऐसी मार्केट है कि जो लोग लोन लेते हैं। तो मुझे आप बताइए, क्या लोग इस प्रोडक्ट को ज्यादा लाइक नहीं करेंगे? क्या इस प्रोडक्ट की जो कंजप्शन, क्या इस प्रोडक्ट की जो सर्विस एरिया है, जो कम्युनिटी है, क्या वो बहुत बड़ी नहीं? ऑफ कोर्स बहुत बड़ी है। जितनी ज्यादा इसकी यूजर बेस है, जितनी ज्यादा इसकी पोटेंशियल टारगेट मार्केट है, उतना ही, और जितनी बड़ी ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहा है, उतना ही इसका बड़ा सोल्यूशन होगा। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, क्या आज तक आपने ये सुना है कि आप कहीं पे जाके किसी बैंक से लोन लो और वो बैंक आपको इंटरेस्ट भी ना चार्ज करे लोन लेने के ऊपर, और उसके ऊपर लोन लेने से आपको पैसा भी दे, डेली, महीने का, मंथली, वीकली, मंथली आपको पैसा भी दे? ऐसा तो कोई होता ही नहीं है। लेकिन इसके प्रोटोकॉल के अंदर बिल्कुल ऐसा हो रहा है, जिससे एक नई किस्म का फाइनेंस जन्म लेता है। उसको कहते हैं बारो टू अर्न। पहली बार आप सुन रहे होंगे, बारो यानी कि आप लोन ले लो, पैसा उधार ले लो। बारो, बारो, आप बारो कर लो, और बारो करने के साथ साथ आप पैसा भी अर्न कर लो। तो एक पहली एक नई किस्म की इनोवेशन हो गई है। और इस इनोवेशन की वजह से अब आप मुझे बताएं, ये जो बारो टू अर्न है, लोग तो पीछे फिलीपीन के अंदर आपको पता है कि एक गेमिंग इंडस्ट्री प्रोडक्ट आया था, जहां पे हमने बहुत ये सुना था, प्ले टू अर्न, यानी कि प्ले करो और साथ में पैसा कमा लो, और फिलीपीन में लोग क्रेजी हो गए थे। तो अगर इस प्रोडक्ट की हम राइट टाइप ऑफ मार्केटिंग कर देंगे, और जो करने जा रहे हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग कम्युनिटी के बियॉन्ड, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग कम्युनिटी लीडर्स को आप भूल गए।
आप उससे आगे जरा सोचें तो कितनी बड़ी कंजप्शन होगी, कितनी ज्यादा ट्रैफिक हमारी ब्लॉकचेन के अंदर आएगी, कितनी बड़ी यूजर बेस ब्लॉकचेन के अंदर आएगी, और वो लोग, आपको पता होएगा, उनको पैसा मैं जेब से तो नहीं दे रहा, मैंने आपको प्रोडक्ट लाइन बता रही है कि जहां से रेवेन्यू जनरेट हो रही है और किस तरह से रेवेन्यू जनरेट होकर उन लोगों को वापस से पे आउट होती है। तो यहाँ से आपको प्रोडक्ट की पोटेंशियल पता चलता है, लॉन्गेविटी का पता चलता है, प्रोडक्ट का पावर का पता चलता है, और यहाँ से आपको ये पता चलता है, मैंने आपको कहा था जो रेवेन्यू जनरेट हो रही है उसका पोर्शन, तो सर रिमेनिंग पोर्शन डीजी माइनर को जाता है। अब इस प्रोडक्ट से आगे बढ़ने के लिए मैं अभी आपको चेन के ऊपर जा रहा हूँ, ब्लॉकचेन के अंदर। ये ब्लॉकचेन का जो मैंने आपको कहा था, एक तो ये देख लें कि 209 मिलियन ये ब्लॉक, सर मैंने नहीं, ऐसे क्लिक करके ब्लॉक नहीं कोई भी बना सकता। आप ईथर स्कैनर, इथेरियम के ऊपर जाएं, ट्रोन के चलें, बीएससी के स्कैनर के ऊपर चले जाएं, आपको पता चल जाएगा कि उनके कितने ब्लॉक हैं। आपको उनके ब्लॉक थोड़े ज्यादा हैं क्योंकि वो हमारे से बहुत ज्यादा पहले के लाइव हैं। तो यहाँ पे ये जो चेन है सर, 209 मिलियन आपकी, 209 मिलियन ब्लॉक, अगर कल ही लाइव करता तो 209 मिलियन ना होते। आप इसका अगर पढ़ते हैं डिटेल के लिए, आप वाइट पेपर पढ़ें, तो आपकी पावर है अंडरस्टैंडिंग की, आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हो, आप बड़े ब्रिलियंट और कैपेबल लोग हो, लीडर्स हो, तो आपको पता ये चल सकता है। यहाँ पे जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो ये दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूँ कि ये जो ब्लॉकचेन हमने बनाई है सर, यहाँ पे नेमिंग सिस्टम अनेबल है। नेमिंग सिस्टम से मुराद ये है कि यहाँ पे जो हम अकाउंट बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, आप कोई भी वॉलेट बनाओ, उसके नीचे जो जो मशीन रीडेबल नेम, अगर एथेरियम के ऊपर जाते हो, बीएससी के ऊपर जाते हो, तो आपको वॉलेट एड्रेस, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, सर मशीन रीडेबल आता है, लॉन्ग स्ट्रिंग आती है, ओ एक्स वाई वाई लंबा आता। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप उसको मेमोराइज नहीं कर सकते, आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, ऊपर से इधर उधर फर्क पड़ गया तो आपका गया। सर आप नया फैशन है जो कि हर एक नया, हर कोई इकोसिस्टम उस फैशन को, जिसको नेमिंग सिस्टम कहते हैं, अडॉप्ट कर रहा है, बल्कि एथेरियम भी उसकी तरफ जा रहा है। तो हमने 2017 से ही ये विजन देखा था, और तब से ही लेके हम नेमिंग सिस्टम को अनेबल करके आए हुए हैं। मतलब ये बना कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ह्यूमन रीडेबल नेम होएगा, यहाँ पे जो अकाउंट है वो भी ह्यूमन रीडेबल नेम होएगा। आप अपने अकाउंट को दनेश के नाम से रख सकते हो अगर वो अवेलेबल है तो, स्काई के नाम से रख सकते हो, अनोनिमिटी रखनी है तो, इंडिया के नाम से रख सकते हो, अनोनिमिटी रखनी है तो, लंदन के नाम से रख सकते हो, अनोनिमिटी है, और उसके साथ साथ इजी टू रिमेम्बर, इजी टू रिमेम्बर, इजी टू हैंडल। तो ये सारा कुछ है। तो यहाँ पे चूंकि हम बात कर रहे हैं ओपीएन की, तो अब सर हम करते हैं ओपीएन में, ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट खोलने वाला हूँ, और मैं आपको जो बताया है नंबर वन, तो यहाँ से आप लोन ले सकते हो, दैट्स नंबर वन। पहले तो मैं अपने वॉलेट के अंदर जाता हूँ, अलाक्रिटीज आप भी खोलें, अपना वॉलेट बनाए फ्री में। जो अपना वॉलेट है, यहाँ पे जो आपकी की होएगी सर, उस की का, सीड का, जो बाकी की का सीड का, आपने स्पेशल अटेंशन देनी है, क्योंकि सीड ही आपकी गेटवे है। ये एक नॉन कस्टोडियन वॉलेट है, यानी कि इसको कोई होस्ट या कंट्रोल नहीं कर रहा, जिस तरह मेटामास्क ट्रस्ट वॉलेट को कोई होस्ट कंट्रोल नहीं करता। ये एक नॉन कस्टोडियन वॉलेट है, ये वेब वर्जन है। आप इसका वॉलेट बनाओगे, की आपके पास है, अथॉरिटी आपके पास है, की आपने किसी को नहीं देनी, किसी को नहीं दिखानी, तो सारा मुकम्मल तौर पे कंट्रोल आपका है। मैं यहाँ पे जाऊंगा और मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ सर, ये लोन अगर आप बनाना चाहते हो तो बना भी सकते हो। मैं यहाँ पे ट्रेनिंग में नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको पावर दिखाऊंगा। तो यहाँ पे सर आप ये देख सकते हो एनालिटिक्स में, यहाँ पे आपको देखिएगा ओपीएन इशूड इन बैच। मैंने जो लोन बनाया हुआ है वो 506 506 ओपीएन बोले तो $506, वो मैंने बेच के वो पैसे जेब में भी डाल लिए हुए हैं। अब आप देखिए मुझे सर कि ये जो कॉइन है ये मार्केट में, तो अभी आप देखिए सर ये क्या हो रहा है, ये अर्निंग कैसे आ गई, जो मैंने आपको बताया था बारो टू अर्न। जब ये कॉइन मार्केट में यूज हो रहे हैं और मुझे उसका पोर्शन, जितना मेरा कॉइन की मार्केट में कंजप्शन है, जो भी किसी ट्रांजेक्शन में यूज हो रहे हैं, मुझे उसकी अर्निंग मिलती है। अभी यहाँ तक तो आप ठहर के, अब आपको मैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लेके जाके प्रूफ देने लगा हूँ कि क्या ऐसा है कि नहीं है।
और ये जो अर्निंग है मैंने आपको बताया उसके दो हिस्से होते हैं। नंबर वन, एक तो उस बारोर को जाता है जिसने पैसा बारो किया कॉन्ट्रैक्ट से, नंबर वन। नंबर टू, एक पोर्शन गवर्नेंस को जाता है। गवर्नेंस बोले तो डीजी माइनर को जाता है, तो डीजी माइनर को पावरफुल बनाता है। तो यहाँ पे सर हम जाते हैं, उसके बाद हम दूसरे प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है आप देखिए, ओपीएम कॉन्ट्रैक्ट में जाना है, कॉन्ट्रैक्ट में जाके देखिए, आपने जो भी एक्शन करना है एक्शन करिए, आपकी मर्जी है। पढ़ना चाहते हैं, कोई भी पढ़ना चाहते हैं, कोई इसका लाइव डाटा देखना चाहते हैं देख सकते हैं। यहाँ पे ट्रांजेक्शन में जाइए, और ट्रांजेक्शन में जाके सर कोई भी ट्रांजेक्शन आप खोल सकते हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर दूं, अपडेटेड ताकि ट्रांजेक्शन आ जाए मुझे। ओके, तो सर ये आपके सामने ओपिनियन है, यहाँ पे मैं कोई भी ट्रांजेक्शन खोल दूं, कोई भी ट्रांजेक्शन खोल दूं, तो आपको पता चलेगा, आपको ये पता चल सकता है कि सर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये यूजर है, इसने ट्रांजेक्शन की है 10 ओपीएन, बोले तो $10। ये यूजर का यूजर नेम है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर यूजर नेम अगर मैं रखना चाहूँ तो आदल मैं रख सकता हूँ। इस यूजर ने अपना नाम रखा यूजर 55, ये वॉलेट का नाम है। उसने क्या किया कि उसने ये कोइन यूज किए हैं, और कोई एक्शन है किसी कॉन्टैक्ट में, कॉन्टैक्ट का नाम है मिडल, दूसरा कॉन्टैक्ट है, ओपीएन का नहीं है, दूसरा कॉन्टैक्ट है। उस कॉन्टैक्ट में उसने ओपीएन यूज किए हैं, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट ओपीएन एक्सेप्ट कर रहा है। तो उसमें उसने ओपीएन यूज किए है, अपील की उसने, और अपील करते वक्त उसने पे की है $10। $10 बोले तो 10 ओपीएन। ओके, तो जब ये उसके वॉलेट से यूजर 551 से ये मिडिल कॉन्टैक्ट में गए हैं, तो सर वॉलेट ट्रांसफर फी तो जनरेट हुई ना। अब आप देखिए कि पहले कॉन्टैक्ट ने क्या किया, उस वॉलेट ट्रांसफर फी से इसने आइडेंटिफाई किया कि 10 ओपीएन ये किस किस बारवर को बिलोंग करते हैं, बारबर को बिलोंग करते हैं, उसने आइडेंटिफाई किया और उनको अर्निंग देनी शुरू कर दी। तो सर यहाँ पे देखिए कि यूजर ने जो किया, और इसके जो $10 का जो पोर्शन का ऑनर वो कौन था, ओशन। ये कोई यूजर है, कॉन्ट्रैक्ट को पता है ओशन की कितनी क्वांटिटी थी, इतनी। उसके बाद ओशन को मिल गए। अभी आप देखते जाए दूसरी बार भी ओशन को मिले हैं। तो सर ये आप देख लो कि इस ट्रांजेक्शन में ओशन, ये जो सारे 10 थे वो ओशन को बिलोंग कर रहे थे। तो सारे, अगर ओशन के बाद अगर ये दिनेश को कट करते तो उसका जितना भी पोर्शन था प्रो रेटेड साथ से दिनेश को भी मिल लेते। तो अभी आप देख सकते हैं सर, ये 0.009 सेंट की बोले तो ये सेंट से तकरीबन 1 सेंट के बराबर, तकरीबन 1 सेंट, 1 सेंट तो थोड़ा कुछ होता है। अच्छा, तो इसका सर ये पोर्शन अर्निंग उस यूजर को चली गई जो बारवर ओशन का है, ओशन जो बारवर है उसको चली गई, उसके साथ साथ रिमेनिंग अर्निंग जो 20% है वो गवर्नेंस को चली गई। तो ये मैंने आपको लाइव चेन के अंदर प्रूफ दिखा दिया। इस प्रूफ को देखने के लिए आपको मेरी कोई परमिशन नहीं, किसी की कोई परमिशन नहीं। वॉलेट बनाए, वॉलेट नहीं भी बनाना चाहते हैं तो सर एक्सप्लोर डॉट इलेक्ट्रिकली डॉट नेट के ऊपर जाके खुद ब खुद देख सकते हैं। जिसका एक्सप्लोरर में स्कैनर आपका, वहां पे जाके आप देख सकते हैं, खुद ब खुद सारा कुछ देख सकते हैं। तो वहां से भी देख सकते हैं, यहाँ से अगर वॉलेट बनाते हैं तो यहाँ से वॉलेट आप स्कैनर जो है एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं। ये भी आपको पता चल गया। अब अगर इस प्रोडक्ट के बारे में आपका कोई सवाल है, अगर इस प्रोडक्ट के बारे में आपका कुछ सवाल है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, नहीं है तो हम दूसरे प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई आपका सवाल है तो सर आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, नहीं है तो हम दूसरे प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं, ताकि हम दूसरा प्रोडक्ट जो है उसके पावर, और उसकी उसकी पावर से फिर हम ये एस्टेब्लिश कर सकें कि उसकी अर्निंग क्या है, उसकी मतलब वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, नंबर वन। उस वैल्यू प्रोपोजिशन से हम ये एस्टेब्लिश करेंगे कि डीजी माइनर को क्या बेनिफिट होने हैं, डीजी माइनर की लॉन्गेविटी क्या होगी, डीजी माइनर की जो अर्निंग कैपेबिलिटी उस प्रोडक्ट से क्या होगी, और उसके बाद हम ये एस्टेब्लिश करेंगे कि उस प्रोडक्ट की जो टारगेट मार्केट वो कितनी बड़ी है, नेटवर्क मार्केटिंग से बाहर है कि नहीं है। तो हम ये सारी की सारी चीजें देखेंगे, तो आपको आपको पोटेंशियल का पता चल जाएगा। तो सर आई थिंक देयर इज नो हैंड रेस, सो हम दूसरे प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। तो दूसरे प्रोडक्ट में दोबारा से हम यहाँ पे जाएंगे। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, आई थिंक मैंने इसके साथ जस्टिफाई कर दिया, क्योंकि इसको सवाल है ही नहीं। तो हम यहाँ पे दोबारा जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कहूंगा, जब दोबारा जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सर मैं आपको कहूंगा ये इंफ्रा को क्लिक करना है, इंफ्रा को।
यहाँ पे मैं मेरा चूंकि वॉलेट खुला हुआ था तो मैं अपना पासवर्ड डालूंगा ताकि मेरा वॉलेट जो है, मेरा डैशबोर्ड जो है वो खुल जाए। आप भी खोल सकते हैं, आप क्लिक करेंगे तो आपको भी खुल जाएगा। मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं अभी इसको डिस्कनेक्ट करने वाला हूँ अपने वॉलेट को। ओके, डिस्कनेक्ट करता हूँ मैं। ओके, ऑलराइट सर। ये प्रोडक्ट क्या है? ओके, ये प्रोडक्ट बेसिकली आपको पता है कि अगर आप गूगल करते हैं तो गूगल के अंदर आपको पता चलेगा कि जो एड मार्केट है, एड इंडस्ट्री है, पूरी एड इंडस्ट्री ग्लोबली, उसकी वैल्यूएशन अराउंड $630 बिलियन है ईयरली। बड़े बड़े प्लेयर वहां से, उनकी जो बिजनेस मॉडल है वो एड इंडस्ट्री के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। अब मैं इसमें निटी ग्रिटी में नहीं जाऊंगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ फेसबुक, गूगल, यूट्यूब एंड मैनी मोर। अब आप ये भी कह सकते हो, अगर आप जानते हो तो आप ये भी कहोगे कि सर वो एड इंडस्ट्री के साथ साथ वो डाटा भी सेलिंग करते हैं, वो डाटा भी सेलिंग करके वो पैसा एड प्लस डाटा सेलिंग से भी पैसा कमाते हैं। आपको पता होना चाहिए डाटा सेलिंग भी एड इंडस्ट्री में ही आता है। क्यों? क्योंकि कोई भी क्लाइंट डाटा बाय ही नहीं करेगा जब तक अपने प्रोडक्ट को, उस डाटे को उसने कैपिटलाइज करना है। मैं अगर क्लाइंट हूँ फेसबुक का, मुझे डाटा चाहिए तो मैं डाटा किस पर्पज के लिए लूंगा? मैं इसलिए लूंगा कि उस डाटे को यूटिलाइज करके मैं अपनी मार्केट कंपेन उस डाटे के मुताबिक बना सकूं ताकि मेरे प्रोडक्ट की मार्केट कंपेन सक्सेस हो सके और मेरा प्रोडक्ट सेल हो सके। तो अल्टीमेट गोल क्या है? ऐड का ही है। तो वो मुझसे पैसे ऐड के भी लेगा और डाटा के भी लेगा, वो अलग बात। कलेक्टिवली की बात की जाए सर, एड इंडस्ट्री की $630 बिलियन की अराउंड ये इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे दो बड़े प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम मैं नहीं कहता, जो भी मैं बात करता हूँ सर, आप इसको गूगल के अंदर वेरीफाई कर सको तो आपको एज इट इज मिलेगा। स्टैट ये कहती है, स्टैट ये कहती है कि एड इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसकी वजह से 52% एड का बजट है, बिजनेस का बजट है जो एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड होता है, 52%। माने तो मैंने बिजनेस की एड लगाई, $100 रखा, $100 में से पोटेंशियली $52, सर वो वेस्ट हो जाता है। किस तरह से वेस्ट होता है? दो दो वजह से वेस्ट होता है। नंबर वन, जो मुझे ट्रैफिक मिलेगी, जो मेरी ट्रैफिक मिलेगी सर, वो ट्रैफिक रोबोटिक ट्रैफिक हो सकती है, और रोबोटिक ट्रैफिक होती है। रोबोटिक ट्रैफिक बोले तो ह्यूमन नहीं होते, बार्ट होते हैं, बार्ट होते हैं। और उनका पर्पज सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि फेसबुक और फेसबुक की पार्टनर साइट, उनका पर्पज सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि क्लिक 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 या व्यू व्यू ऐड को किया जाए, और जो बिजनेस का बजट है उसको कंज्यूम किया जाए, क्योंकि वो पैसा कमाना चाहते हैं और बिजनेस को उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। तो बिजनेस के साथ बड़े स्केल के ऊपर स्कैम हो रहा होता है। दैट्स नंबर 1। नंबर टू नंबर टू नंबर टू ये है कि जो मुझे ट्रैफिक मिलती है, जो मेरी, मैं एड वीडियो हो या कोई भी मेरे कंटेंट हो फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर जो दिख रहे हो, तो सर सम टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम कि मुझे ट्रैफिक मिलती है, वो ट्रैफिक भी मेरी रेलिवेंट नहीं होती, वो नॉन रेलिवेंट होती है। मैं इसका आपको प्रूफ देता हूँ। आप YouTube के ऊपर जाते हो, कितनी बार आपने YouTube के ऊपर कोई वीडियो आपके सामने है, वीडियो देखते वक्त कोई ऐड आई है, तो आप क्या करते हो? आप तो उसको क्लोज कर देते हो। आप तो उसको क्लोज कर देते, 2 मिनट 3 मिनट के बाद देखने के आप क्लोज करते हो। आप तो कभी भी प्रोडक्ट नहीं बाय करते। तो सर बिजनेस को वो चार्ज हो जाता है, आपने क्लोज कर दिया लेकिन बिजनेस को चार्ज हो गया। अब इसकी नॉन रेलिवेंट ट्रैफिक की मैं एग्जाम्पल और भी दे सकता हूँ, कई तरह से दे सकता हूँ। मान लो बिजनेस जो है, बिजनेस इंडिया के अंदर प्रमोट हो रहा है, इंडिया के अंदर प्रमोट हो रहा है, और इंडिया के अंदर जब प्रमोट होएगा, इंडिया के अंदर, तो सर जब इंडिया के अंदर प्रमोट होएगा तो इंडिया के अंदर बिजनेस जो है वो है कॉस्मेटिक का। कॉस्मेटिक बोले तो ओके, एग्जैक्टली प्रिसाइज, मेकअप का ओके, अगर मेकअप भी बोले प्रिसाइजली तो आप ये कह सकते हो फाउंडेशन का, सॉरी फाउंडेशन का। मुझे आप बताओ कि फाउंडेशन या मेकअप मोस्टली, और मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, मैन भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली देखा जाए इंडिया कल्चर के अंदर, वो साउथ एशिया कल्चर के अंदर, बस वो लेडीज करती हैं।
तो अगर कोई बिजनेस इंडिया के अंदर अपनी फाउंडेशन मेकअप में जो यूज होती है उसको सेल कर रहा है, और कोई मैंने देखेगा 1 लाख में से 40,000 मैंने देखा, 60,000 मैंने देखा, सर कितना लाइकली कि वो मैन उस फाउंडेशन को बाय करेंगे अपने लिए? डेफिनेटली नहीं बाय करेंगे। तो जो मेरी ट्रैफिक है, जो मैंने उन इन्वेस्ट कर दिया उन लोगों को दिखाने के लिए, सर वो मेरी कास्ट वेस्ट हो गई है, वो मेरा बजट वेस्ट हो गया। तो दो बड़े प्रॉब्लम आपके पैसे, एक तो जो आपको मिल रहे हैं पैसे वो होते हैं एक रोबोटिकली ट्रैफिक होती है, एक नॉन रेलिवेंट ट्रैफिक होती है। इसका सोल्यूशन क्या है? सर इसका सोल्यूशन मैंने नहीं निकाला, ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है, और उस सोल्यूशन को कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर हम उन लोगों को कहते हैं जो सोशल मीडिया के अंदर, यूट्यूब, टिकटॉक और बड़े बड़े सोशल मीडिया के अंदर अपने डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट बनाते हैं। वो कंटेंट फनिंग भी हो सकते हैं, एंटरटेनमेंट भी हो सकते हैं, इंफॉर्मेटिव भी हो सकते हैं, साइंस बेस्ड भी हो सकते हैं, स्पोर्ट्स बेस्ड भी डिफरेंट हो सकते हैं। आपने ये इन्फ्लुएंसर अक्सर देखे हैं, यूट्यूब के ऊपर आप जाओ तो आपको अक्सर इनकी वीडियो, सारी इनकी ही वीडियो मिलती है। टिकटॉक के ऊपर जाओ, फेसबुक के ऊपर जाओ, सर आपको सारे के सारे ये मिलते हैं लोग। ये लोग आपको हमेशा वीडियो दिखाते हैं तो आपको एक मैसेज देते हैं, सब्सक्राइब 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 माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो मी फॉलो मी फॉलो मी। कहते हैं कि नहीं कहते? क्यों कहते हैं? सर वो अपनी फॉलोशिप, अपनी सब्सक्रिप्शन जो है, अपनी फॉलोशिप उस अपनी ऑडियंस को बढ़ा रहे होते हैं। अब आप अगर वो इन्फ्लुएंसर हो तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, कि आपके जितने भी फॉलोअर या सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियन है, 2 मिलियन, जितने भी हैं, ये सारे के सारे रियल ह्यूमन है कि नहीं है? आप लोग सारे के सारे रियल ह्यूमन है। वो कोई भी बाटिक नहीं है। क्यों कोई बाटिक नहीं है? क्योंकि बाटिक रखने का आपको फायदा ही कहीं नहीं है, आपको कोई अर्निंग नहीं होती। अच्छा, पर इसका मतलब ये बना कि अगर बिजनेस, जो बिजनेस ने रास्ता ढूंढ लिया हुआ है, जब वो इन्फ्लुएंसर इन लोगों के साथ अपना प्रोडक्ट इन लोगों को देता है, कहता है मेरे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करो, और ये लोग अपने चैनल टिकटॉक, यूट्यूब या इनका कोई भी चैनल, वहां पे जाके उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। मार्केट बोले तो उस प्रोडक्ट के बारे में वीडियो बनाते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में बोलते हैं, और अपने लोगों को कहते हैं कि आपको अगर ये प्रोडक्ट चाहिए तो इस प्रोडक्ट को देख सकते हो, ले सकते हो। तो उस ऐसा करने से क्या होता है? इन्फ्लुएंसर को पैसे मिलते हैं, और बिजनेस को रियल, रोबोटिक नहीं, रियल ट्रैफिक मिलती है। नंबर वन। नंबर टू, बिजनेस को रेलिवेंट ट्रैफिक मिलती है। रेलिवेंट कैसी होती है? सर रेलिवेंट ऐसी होती है, बात बड़ी सिंपल सी है। अगर कोई इन्फ्लुएंसर सपोर्ट का होएगा, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी उसके फॉलोअर, जितने भी उसके सब्सक्राइबर होंगे, उनका सारे के सारे का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स का होएगा। अगर कोई इन्फ्लुएंसर कॉस्मेटिक का होएगा, तो जितने भी फॉलोअर और जितने सब्सक्राइबर वो कॉस्मेटिक के होंगे। तो बिजनेस देख सकता है कि फॉलोअर, इन्फ्लुएंसर की कंटेंट क्या है, वहां से आसानी से पता चल सकता है कि इसके जो यूजर बेस है, जो इसकी ऑडियंस है वो कौन सी है। इसका मतलब ये है कि बिजनेस का प्रॉब्लम जो रोबोटिक है वो भी सॉल्व हो जाता है, और बिजनेस का प्रॉब्लम जो जो रेलिवेंट है ऑडियंस का, वो भी सॉल्व हो जाता है। तो सर इस प्रॉब्लम को अवेलेबल, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और इस प्रॉब्लम का इसका सोल्यूशन देने के लिए, रेडीमेड सोल्यूशन देने के लिए, हमने एक ब्लॉकचेन बेस मार्केट प्लेस बनाई है, जिसका नाम है, जो प्रोडक्ट आपके सामने इंफ्रा है। यहाँ पे कोई भी मार्केट में अब आपको आपको ऐसे को बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। मेरा ख्याल है कि वी आर वेरी काइंड ऑफ वेरी पाइनियर इनटू इट। 2 से 3 और होंगे, लेकिन वो ब्लॉकचेन बेस नहीं है। ये पहला ब्लॉकचेन बेस है। ब्लॉकचेन बेस होने की वजह से सारी की सारी, कोई भी बिजनेस विदाउट एनी परमिशन आके अपनी कंपेन इसके अंदर क्रिएट कर सकता है। वो, और कोई भी इन्फ्लुएंसर, 7 बड़े सोशल मीडिया को हमने इंटीग्रेट किया हुआ है, यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, ट्विच, ये सारे के सारे 7 बड़े प्लेटफॉर्म, इनको इंटीग्रेट किया हुआ है। आप कोई भी इन्फ्लुएंसर यहाँ पे आके किसी भी मनपसंद बिजनेस की कंपेन को लेके, देख के, क्लिक करके अपने सोशल मीडिया पे जाके उसको पोस्ट कर सकता है।
चाहे तो उसके जो कंटेंट है वही यूज करें, चाहे तो अपने कंटेंट बनाए। जब पोस्ट करता है तो सर उसको, इन्फ्लुएंसर को, दो दो चीजें इन्फ्लुएंसर को। नंबर वन, इन्फ्लुएंसर को जो एड बजट है, 70% एड बजट का, 70% कंपेन बजट का इन इन्फ्लुएंसर को जाता है। अराउंड जो रेट चल रहा है सर, वो अराउंड एक व्यू का 1 सेंट है। 1 सेंट बोले तो INR में तकरीबन 1 रुपया, PKR में तकरीबन 3 रुपए एक व्यू का उस इन्फ्लुएंसर को मिलता है। नंबर वन। नंबर टू, बिजनेस का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। हमें क्या मिलता है इस प्रोडक्ट के जरिए? जो डीजी माइनर को, वो 20 से 23% अर्निंग जो एड बजट से होती है, जो बजट होता है उसका 20 से 23% डीजी माइनर को जाता है। और अभी आप देखेंगे, अब यहाँ पे मैं ये प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया है। अब इस प्रोडक्ट की आप मुझे बताएं कि यहाँ पे जो नेटवर्कर हैं, चाहे वो या जितने बड़े छोटे इन्फ्लुएंसर हैं या बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर आप YouTube के ऊपर जाके, YouTube से अब आपको पता होता है YouTube जितनी भी एडवर्टाइजमेंट से रेवेन्यू जनरेट करता है अराउंड मैक्सिमम 7% शेयर करता है। यहाँ पे 70% शेयर हो रही है, बहुत बड़ी। इसका मतलब इन्फ्लुएंसर की जेब में ज्यादा पैसा जाएगा। नंबर वन। नंबर टू, इन्फ्लुएंसर को कोई बड़ा काम नहीं करना या कुछ नया काम नहीं करना। यूट्यूब के अगर उनकी ऑडियंस यूट्यूब पे है तो उनको यूट्यूब के ऊपर ही रहना है। हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आके नई ऑडियंस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। उसी ऑडियंस को कैपिटलाइज कर सकते हैं, मोनिटाइज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे साथ यूट्यूबर काम करेगा तो दो अर्निंग करेगा। एक यूट्यूब से, एग्जैक्ट यूट्यूब से अर्निंग करेगा। दूसरा दूसरा हमारे इंफ्रा के जरिए अर्निंग करेगा, तो डबल अर्निंग होएगी। तो अभी आप मुझे बताइए कि क्या उनकी जो फ्रिक्शन होएगी तो वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगी। नंबर वन। नंबर टू, ये नेटवर्क मार्केटिंग कम्युनिटी की वाइडर रेंज है। इससे नेटवर्क मार्केटिंग कम्युनिटी बियॉन्ड का प्रोडक्ट है। तो अभी आपको जो इन्फ्लुएंसर मार्केट है वो तो बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है और बहुत बड़ी हो रही है। तो सर अगर वो बहुत बड़ी हो रही है तो इसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट की जो यूजर बेस जो टारगेट है वो वाइड रेंज हो सकता है। नंबर टू, जो आपको एक क्लियर, जो मैं अभी चेन के ऊपर भी अर्निंग दिखाने वाला हूँ, डीजी माइनर को क्लियर कट बेनिफिट होने वाला है। 20 से 23% एड बजट का, जो भी कोई एड इंफ्रा के अंदर आती है उसका 20 से 23% डीजी माइनर हो जाता है। तो इस अर्निंग से क्या दिखता है? इस अर्निंग से एक ही चीज नजर आती है कि आसानी से डीजी माइनर की लॉन्गेविटी और डीजी माइनर की जो लिक्विडिटी और डीजी माइनर की जार है जो पे आउट करना है, जो करता है, वो रेवेन्यू सोर्स वो देखा जा सकता है। वो रेवेन्यू सोर्स वेरीफिएबल हो सकता है और रेवेन्यू सोर्स जार है वो बढ़ता जाएगा। तो अब हम चेन के ऊपर मैं जाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जाके आपको लिखना है इंफ्रा डैप। इंफ्रा डैप आ गया। तो इंफ्रा डैप का आपका ये है, इंफ्रा का ये आपको कॉन्टैक्ट नजर आ गया। कॉन्टैक्ट से आप अकाउंट में जाएं, ट्रांजेक्शन को खोलें। तो ट्रांजेक्शन पे खोलते हैं तो अभी आप इसकी कोई भी यहाँ पे आपको प्रूफ मिल जाएगा। कोई भी ट्रांजेक्शन को आप वेरीफाई कर सकते हो। तो सर अभी आप ये देखिए कि अगर हम यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन देखें कि हर एक ट्रांजेक्शन जो भी कोई कंपेन बनी है वो यहाँ पे आपको क्लियरली नजर हो आ रही है। तो मैं ऐड कंपेन यहाँ पे आपको देखता हूँ या एडिट, तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखिए ऐड कंपेन ये आपके सामने है। बैक इन डेज लाइक कपल ऑफ डेज अगो, वीक और 2 डेज अगो ये कंपेन बनी है। तो इसका बजट एक तो ये नजर आया कि कोइन की फॉर्म में, आपको पहले ही पता है सर, कोइन किसी ने, डीजी माइनर का कोइन कोई जेब से नहीं बनाता, वो मार्केट से एक्सचेंज से बाय करेगा। जो भी कोई बिजनेस आगे कंपेन बनाएगा तो मार्केट से बाय करेगा। जब मार्केट से बाय करेगा तो फ्री में नहीं बाय करता, पैसे देके उसने बाय किया मार्केट में, वो बोले तो एक्सचेंज। तो एक्सचेंज से बाय किया, पैसा एक्सचेंज के अंदर चला गया और कोइन जो ब्रांड बिजनेस उसके पास आ गया। अब बिजनेस ने कंपेन बनाई है तो सर ये आपके सामने एक लाइव एग्जांपल है जो मैं आपको ब्लॉक ट्रांजेक्शन है सारी का सारा दिखाने वाला हूँ। इसका अगर 23% ले तो क्या ये बनता है 23,500, 23,500 ये बनता है। तो सर ये आपके कंपाउंड कंपाउंड डीजी माइनर के कॉन्ट्रैक्ट का नाम है, ये चला गया है। तो ये मेरा, मैंने पहले बताया
कि डीजी माइनर को अर्निंग होती है, तो ये यहाँ पे प्रूफ हो गया कि डीजी माइनर को अर्निंग होती है। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, इसमें जो इन्फ्लुएंसर्स काम करते हैं, जो व्यूअरशिप जनरेट करते हैं या जो क्लिक जनरेट करते हैं, आपने सोशल मीडिया के अंदर पोस्ट लगा के उस बिजनेस की, जो बिजनेस कैंपेन बनाए हुए हैं, उनको अर्निंग होती है। वो मैं अभी आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि उनको कोई अर्निंग हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं ये देखिएगा, ये देखें इंफ्राडैब ने पेरेंट पेरेंट एक इन्फ्लुएंसर का उसने अपना नाम रखा हुआ है, उसको पैसा गया है। तो अब मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन को खोलता हूँ तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। सर यहाँ पे मैंने ट्रांजेक्शन को खोला, क्लिक किया, तो ये आपको गया कि ये सर कंपेन 100,000 का बजट है। जो बोले तो तकरीबन 100,000 का लाइव रेट देखें तो अराउंड $60-70 हुआ होगा। तो यहाँ पे सर इसने ऐप को, ऐप बोले तो कॉन्ट्रैक्ट को दे दिया। इंफ्राड ऐप मैंने ऊपर आपको दिखाया, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट को दे दिया। कॉन्ट्रैक्ट से आगे जाके 23% रिमेनिंग वहां पे रह गया। 100 में से 23% निकाल दें तो अराउंड 77 रिमेनिंग रहता है। सर ये आपका 23% चला गया कॉन्ट्रैक्ट को, कंपाउंड को, डीजी माइनर को। कंपाउंड ने उसको क्या दिया, मुझे दे दिया या किसको दे दिया, ये भी आपको देखना बड़ा मस्ट है। क्योंकि अगर कोइन मुझे दे देता है तो मैं उन कोइन को एक्सचेंज के अंदर सेल करूंगा और पैसा यूएसडीटी जेब में डाल दूंगा, तो अमीर कौन हुआ, मैं ही हुआ। तो आपको ये भी देखना बड़ा मस्ट होएगा, तो ऐसा नहीं कर रहा। तो आपको ये देखिएगा कि 23,500, ये देखिए, ये है कॉन्ट्रैक्ट ने बर्न कर दिया, कोइन कॉन्ट्रैक्ट ने बर्न कर दिया, जिसकी वजह से मैं अकेला बेनिफिशियरी नहीं हूँ। जितने भी लोग कंपाउंड के साथ, सॉरी, डीजी माइनर के साथ काम कर रहे हैं, उन सारों को बेनिफिट, सारों को बेनिफिट हो रहा है। क्योंकि हर कोई बंदा डीजी माइनर के कॉइन में अर्निंग कर रहा है, और इसकी वजह से एक तो एक्सचेंज के अंदर लिक्विडिटी बढ़ रही, एक्सचेंज के अंदर लिक्विडिटी बढ़ रही है, नंबर वन। दूसरे, आपके कोइन का जो डीजी माइनर में काम कर रेट बढ़ रहा है, क्योंकि आपके कोइन के पीछे बैकअप, सपोर्ट, रेवेन्यू अर्निंग की बैकअप है, रेवेन्यू अर्निंग की बैकअप यूनिक फिनोमिना है, यूनिक प्रोसेस है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो आपके फंड को अर्निंग हो रही है वो भी मैंने वेरीफाई कर दिया। तो इससे आपको, मेरा ख्याल है, आप चेन के ऊपर खुद भी देख सकोगे। अच्छा, उसके बाद आगे जाते हैं। तो ये जो आप देखिएगा सर, ये जो है ये सिर्फ एक चेन के ऊपर आप और भी देख सकते हैं। ये पेरेंट को आपने देखा है कि पेरेंट के वॉलेट में इंफ्रा डैब का इंफ्रा रिवॉर्ड, रिवॉर्ड बोले तो सर जो उसने ऑडियंस बनाई है, जो उसने व्यूअरशिप या क्लिक्स जनरेट करवाई हैं, अपनी पोस्ट अपने सोशल मीडिया के ऊपर लगा के, उसके सोशल मीडिया के ऊपर जो भी एंगेजमेंट पैदा हुई है, उसका रिवॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट ने उसको दिया, किसी ने नहीं दिया। कॉन्ट्रैक्ट ने रिवॉर्ड कहाँ से दिया, कॉन्ट्रैक्ट ने रिवॉर्ड अपने पास से कोई कोइन नहीं बनाए। कॉन्ट्रैक्ट ने वो कोइन का हिस्सा, शेयर इस इन्फ्लुएंसर को दिया है जो बिजनेस ने कॉन्ट्रैक्ट में पैसा रखा है, उसको बोलते हैं एड बजट। तो ये आपके सामने ये भी वेरीफाई हो गया। दो प्रोडक्ट मैंने दिखा दिए, दोनों के दोनों प्रोडक्ट आपको पहले से पता चल गया है। आपको इकोनॉमिस्ट ले आए, जितना बड़ा मेरा ख्याल है कि आपको, आप ऑलरेडी मार्केट के दिग्गज हैं इस कॉल के अंदर, लीडर्स हैं, तो लीडर्स को तो पहले ही पता है कि लीडर्स को पहले ही चीज को देख सकता है। तो आपको यहाँ से ये पता चल जाता है, ये प्रोडक्ट इट्स नॉट डिपेंडेंट नेटवर्क मार्केटिंग कम्युनिटी ओनली। तो नेटवर्क मार्केटिंग की कम्युनिटी जो आ रही है, उनका अल्टीमेट पर्पज आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो पैसा कमाने के लिए आती है। तो ये पैसा कहाँ से, कोई बैकअप है, कोई पैसा जनरेट हो रहा है। ऐसी कोई स्टोरी नहीं है कि हवा में फॉरेक्स से आएगा या वहां से आएगा। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, मैं आपको कैपेबिलिटी दे रहा हूँ क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल वे ऑफ लुकिंग द थिंग्स। तो आप जिस तरह से मैं देखता हूँ बिल्कुल वैसे ही देखिए, आप मुझसे बेहतर देख रहे हैं। तो आपको बिल्कुल इस तरह से पता चल रहा है सर, आपको बिल्कुल इस तरह से पता चल रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है बैक बाय रियल सोर्स ऑफ अर्निंग, और जिस तरह से हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू प्रोपोजिशन का आपको पता चलता है, वैल्यू प्रोपोजिशन से उसकी प्रोडक्ट की पावर का पता चलता है।
तीसरे प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। अगर आपका कोई इस प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चन है तो प्लीज आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, ताकि हम आखिरी प्रोडक्ट की तरफ चलें और फिर इस सेशन को, जो मैं आपसे काफी ज्यादा अराउंड आवर ले चुका हुआ हूँ, मैं इसको रैप अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपका कोई और सवाल है तो एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट हमारे पास जो हमारे इकोसिस्टम में है, उस प्रोडक्ट को मैं दिखाने की तरफ जा रहा हूँ, जो कि आई थिंक वो दैट इज माय फेवरेट प्रोडक्ट है। वो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़े प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहा है। और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए खास तौर पे जब मैंने डिजाइन किया था, इतना डिटेल में मैंने जाके डिजाइन किया हुआ है, डिफरेंट केसेस सिनेरियो अपने सामने विजुलाइज करके रख के, और फिर डिफरेंट अदर कंसल्टेंट के साथ कंसल्टेशन करके, और दो बाकी लोगों की कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है उसमें, इस लिहाज से कि वो प्रोडक्ट मैं समझता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस इंडस्ट्री में मैं हूँ काफी देर से, और मुझे पता है कि ये बहुत बड़े प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकता है और कैपेबल है देने का। तो उस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, और let's 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 go and start about this product. ओके, इस प्रोडक्ट का नाम है मिडल। मिडल क्या है? बैठिए, कौन सी बैड यहाँ पे मैं मिडल क्या है सर? आई ऑडिबल? आई थिंक ऑडियो, क्योंकि hand जो है ना मेरा, वो जल्दी डाई होने वाला है। सर ये प्रोडक्ट क्या है? ओके, इजी करके मैं बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि डिफिकल्ट भी हो सकता है। uh, अगर आसान बोले तो जो आपकी फिएट करेंसी है, INR, दिरहम, यूरो, डॉलर, पाउंड, कोई भी आपकी करेंसी, किसी भी करेंसी का, कंट्री का जो एक लीगल टेंडर है, उसको फिएट करेंसी बोलते हैं। फिएट करेंसी पेपर की फॉर्म में हो सकता है, बैंक में हो तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, अगर वो मेटल की फॉर्म में हो तो उसको कॉइन वगैरह कहते हैं। तो ये जब आपका करेंसी ब्लॉकचेन के ऊपर आ जाता है, तो ब्लॉकचेन में वो डिजिटल वर्जन बन जाता है। लेकिन इस ब्लॉकचेन को लाने का काम मार्केट में बाकी प्लेयर्स ने किया है, सॉरी, प्लीज आप कंफर्म कर दें कि मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे, क्योंकि मेरा हैंड फ्री जो है ना, मेरा जो एयर प्रो है वो डेड हो गया है, एयरपॉड डेड हो गया है। तो अब मुझे मैकबुक के साथ ही लैब में रख के बात करनी पड़ेगी। ओके, तो ये जो प्रोडक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं सर, मैं दोबारा से रिकॉल कर दूं कि जो आपके प्रोडक्ट हैं सागर गिनहार सर, खुद प्लीज टेल मी कि क्या मुझे हाथ खड़ा कर दें, बता दें क्या मुझे सुन पा रहे हैं लाउड एंड क्लियर, मैं ऑडिबल हूँ? ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। ऑलराइट, तो इस प्रोडक्ट के बारे में सर बात करते हैं कि ये जो आपका ट्रेडिशनल फाइनेंस, फिएट फाइनेंस है जिसको कहा जाता है, और जो ब्लॉकचेन के ऊपर फाइनेंस है उसको डिजिटल फाइनेंस या ब्लॉकचेन बेस्ड या डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस कहा जाता है। ये तो मैं आसानी से बता दूं आपको। अब जो ब्लॉकचेन का फाइनेंस है, इसकी जो मार्केट वर्थ है 1 ट्रिलियन से लेकर 2 ट्रिलियन के इन बिटवीन, अगर पोटेंशियल देखा जाए तो मल्टीपल ट्रिलियन है। और जो ट्रेडिशनल फाइनेंस कंबाइन की बात की जाए, ट्रेडिशनल फाइनेंस बोले तो कंट्रीज का फाइनेंस, कंबाइन की बात की जाए तकरीबन 100 ट्रिलियन, ये इससे भी बढ़ेगा फाइनेंस है। लेकिन प्रॉब्लम ये है सर, ये प्रॉब्लम ये है कि इनके इन बिटवीन ये गैप है। गैप बोले तो कनेक्शन नहीं है। अगर आपके पास ट्रेडिशनल फाइनेंस से आपको क्रिप्टो फाइनेंस, ब्लॉकचेन फाइनेंस से आना पड़े, तो सर मार्केट में गैप है, मार्केट में मिडल मैन है, मार्केट में सेंट्रलाइज अप्रोच है। जिस सेंट्रलाइज अप्रोच की वजह से नंबर ऑफ चैलेंजेस है। नंबर वन, एक तो फीस पे करनी पड़ती है। नंबर टू, टाइम ज्यादा लगता है। नंबर थ्री, सर फ्रॉड भी होता है। ये तीन चीजें हैं। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए मार्केट में नंबर ऑफ अप्रोचेज और नंबर ऑफ बिग प्लेयर, स्मॉल प्लेयर नहीं, बड़े बड़े प्लेयर लोगों ने अपना अपना काम किया है और कर भी रहे हैं। उनमें से कुछ बड़े नाम, यूएसडीटी आपके पास होएगा। यूएसडीटी को बोलते हैं सेंट्रलाइज फिएट करेंसी या सेंट्रलाइज फिएट कॉइन। यूएसडीटी कैसे बनता है?
यूएसडीटी कंपनी बनाने वाली, उसका नाम है टीथर। टीथर कहती है कि मैं अपने बैंक में, जो कि यूएसए में बैंक है, वहां पे बैंक अकाउंट में $1 रखता हूँ, तो मैं ब्लॉकचेन के ऊपर एक कॉइन बना देता हूँ। जिसको कॉइन चाहिए यूएसडीटी, तो वो कॉइन इत्मीनान के साथ, पीस ऑफ माइंड के साथ वो कॉइन ले सकता है, एक यूएसडीटी। और इस बात के ऊपर वो यकीन कर ले कि उस यूएसडीटी के पीछे रियल डॉलर पड़े हैं। तो जब रियल डॉलर पड़े हैं, तो जब भी कोई बंदा चाहे एक्सचेंज के अंदर वो यूएसडीटी अगर कैश ना हो, तो हमारे पास आए, हम उसको कैश कर देंगे। ये है टीथर का प्रॉमिस, वादा। वादा। इस वादे का, ये अच्छा है वादा कि बुरा है वादा, इस बात पे हम नहीं जाते। लेकिन नंबर ऑफ चैलेंजेस हैं सर, नंबर ऑफ चैलेंजेस हैं। टीथर ने ऐसा क्यों किया? टीथर ने कहा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इसकी वजह से जो बैंकिंग फाइनेंस है, जो बैंकिंग फाइनेंस है, वो फाइनेंस ब्लॉकचेन के अंदर आ सकता है आसानी से, और इनके इन बिटवीन कनेक्शन बन सकता है। और जो कनेक्शन है, जो मिडल मैन की फीसेस है, वो खत्म हो सकती हैं। नंबर टू, जो फ्रॉड्स हैं वो खत्म हो सकते हैं, और जो टाइम डिले है वो बच सकती है। जरा मैं आपसे पूछता हूँ, आपको अगर यूएसडीटी लेना हो, क्या 5 से 10% एक्स्ट्रा फीस नहीं आप पे करते? करते हो। हम सब सभी करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि टीथर का प्रॉमिस है सर, वो पूरा नहीं हुआ। नंबर वन। नंबर टू, क्या आपको पता है कि आज तक टीथर, 8 से 10 साल हो गए हैं मार्केट में, तो टीथर का आज तक किसी ने कोई ऑडिट मार्केट में नहीं आया। कोई पता नहीं है कि 100 बिलियन, 200 बिलियन, कितने टीथर, जब जितने टीथर मार्केट में, उतने बिलियन डॉलर रियल बैंक में पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ, किसी को नहीं पता। अब मैं आपको थोड़ा स्केरी करना चाहता हूँ। सर, आपको पता है कि यूएसडीसी जो सर्कल ने बनाया, जिस तरह यूएसडीटी है टीथर ने बनाया, इस तरह यूएसडीसी है, सर्कल ने बनाया। 2023 मार्च का 11 का दिन है, 2023 मार्च 11 का दिन है सर। उस दिन यूएसडीसी की प्राइस 87 सेंट पर चली गई थी। क्यों? इसलिए कि जब किसी बड़ी पार्टी ने 3 बिलियन यूएसडीसी ले गए सर्कल के पास और कहा इसको कैश करो, तो कैश ना हो पाया, और उनको पता चल गया कि पैसा तो बैंक में पड़ा ही नहीं है। बिल्कुल सेम टाइम, वही टाइम रिपीट हुआ। अब ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो जानी है, तो मैं बिजनेस में ही रहता हूँ। लेकिन आपको पता है 1970 में यूएसए का एक प्रॉमिस था कि जितने भी डॉलर वो बनाएगा, मिंट करेगा, वो गोल्ड बैक होंगे। तो जब जो फ्रेंच फ्रेंच बोर्ड यूएसए पे चली गई थी, और फ्रेंच ने डिमांड किया था, ये रहे आपके डॉलर, मेरा मुझे गोल्ड दें। तो यूएसए ने कहा ना 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 ना, ऐसा नहीं है मोहतरम, गोल्ड शोल्ड कोई नहीं है हमारे पास। अब इस डॉलर को आप रखें, लेकिन ये जो गोल्ड वाला हमारा वादा है ना, उस वादे को हम चेंज कर देते हैं। तो वो वादा उन्होंने कहा कि आज के बाद ये जो आपके डॉलर शालर है ना, हमें गोल्ड नहीं मांगना, इसका गोल्ड के साथ कोई बैकिंग नहीं है। तो उसके बाद सर, वो अभी आपको पता है, अगर आप गूगल के ऊपर जाके जाते हो तो आपको पता चल जाता है। कहने का मकसद ये है कि जो कोलेट्रल पीछे रखा जाता है, इसको बोलते हैं कोलेट्रल, जो कोलेट्रल पीछे रखा जाता है, दुनिया में कोई बैंक नहीं, दुनिया में कोई गवर्नमेंट कोई नहीं, दुनिया में कोई ऐसा कोई बिजनेस नहीं, जो बिजनेस रेवेन्यू के बगैर, अर्निंग के बगैर चल सके। रेवेन्यू के बगैर कुछ नहीं चल सकता। रेवेन्यू के बगैर सर, सिर्फ और सिर्फ इवन चैरिटी करनी हो तो चैरिटी को भी फंडिंग की ऑन गोइंग जरूरत होती है। तो इसी वजह से फंडिंग अगर लोग डोनर करते रहें तो चैरिटी चलती है, अदरवाइज चल नहीं सकती। तो बिल्कुल ऐसे ही सर, जो टीथर है कंपनी, जो टीथर कंपनी है, जो सर्कल कंपनी है, सर अगर ये पैसा बैंक के अंदर ही रखेंगे तो फिर अर्निंग कहाँ से करेंगे? तो बैंक में ये रखते नहीं है। इसका प्रूफ मैं आपको देता हूँ। आपको पता है बनास जैसी कंपनी, जो एफटीएक्स है, जो एक्सचेंज है, वो बस्ट हो गई। वो बस्ट कैसे हो गई? वो बस्ट ऐसे हो गई कि उनके पास जितना भी पैसा था, अगर वो फिएट फाइनेंस की फॉर्म में था या क्रिप्टो की फॉर्म में था, वो डिफरेंट
इन्वेस्टमेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म या डिफरेंट जगह पे इन्वेस्ट करते थे, तो उनकी इन्वेस्टमेंट बस्ट हो गई, जिसकी वजह से पूरी की पूरी एक्सचेंज है वो बस्ट होनी पड़ी। इसका मैं और भी आपको प्रूफ देता हूँ। FTX जब बस्ट हुआ, एक्सचेंज बस्ट हुई, आपको पता है बनांस ने BTC का विड्रॉ रोक दिया था। तो मुझे ये बात बताएं कि अगर BTC जितने भी आप बनांस के साथ रखते हैं, अगर वो उनकी बनांस की ट्रेजरी में ही रहे, तो फिर BTC का विड्रॉ किस तरह से रुक सकता है? इसका मतलब ये बनता है कि ये जो पैसा कोलैटरल में होता है, ये पैसा कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूट, बैंक हो, एक्सचेंज हो, या कुछ सेंट्रलाइज फिएट करेंसी बनाने वाला इंस्टीट्यूट हो, टीथर या USD सर्कल की तरह का, ये पैसा अपने बैंक में ट्रेजरी में रखते नहीं है। तो इसका मतलब क्या बना सर? इसका मतलब ये बना कि जो जो टीथर का प्रॉमिस था, टीथर का प्रॉमिस इस वजह से फुलफिल नहीं हो पाया कि उनका जो अप्रोच है उसी में ही फॉल्ट है, इसकी वजह से उसका प्रॉमिस फुलफिल नहीं हो पाया। तो वेलकम टू उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए एक नए एंगल से, एक नई इनोवेशन से देखते हैं। और वो इनोवेशन, हम छोटे होके हम बहुत बड़ी इनोवेशन लेके आए हैं, और उस इनोवेशन का नाम है मिडल। तो मिडल करता क्या है? पहले तो मिडल को आपको बता दें कि मिडल एक डिसेंट्रलाइज फिएट करेंसी ब्लॉकचेन के ऊपर है, जिसका मतलब ये बन जाता है कि मिडल के नीचे या मिडल के पीछे, जब मिडल के जरिए एक INR ब्लॉकचेन के ऊपर आता है, तो वो बन जाता है डिसेंट्रलाइज INR। मैं चाहूं या मैं ना चाहूं, मैं मर जाऊं या मैं जिंदा रहूं, मैं जो मर्जी कर लूं, आप इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ लो तो आपको पता चलेगा कि इसका जो प्रोटोटाइप है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल करता है, और इसका जो कोलैटरल है, वो जो कोई चाहे तो कोलैटरल को डी पैग नहीं कर सकता। डी पैग बोले तो कोलैटरल जो बैंक में INR रियल पड़े होते हैं, उसको खा जाना, उसको स्पेंड कर देना, उनको उनकी मिस हैंडलिंग कर देना, उनको किसी और जगह पे ले जाना, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मिडल जिस तरह से काम करता है, ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन आपको बहुत बड़े प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन देने जा रहा है उसको समझना जरूरी होएगा। तो मिडल को आसानी रखते हुए सर, मिडल में कोई भी बंदा, मिडल में कोई पैसा ब्लॉकचेन के अंदर लेके आना चाहे, वो इंडिया के अंदर कोई भी कस्टोडियन बन सकता है, उसके बैंक में पैसा ट्रांसफर करता है, कस्टोडियन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। मिडल में आते हैं, तो मिडल में जब आते हैं तो मिडल से आके ऑर्डर प्लेस करते हैं कि मैंने INR ब्लॉकचेन के ऊपर अपने वॉलेट, ब्लॉकचेन बोले तो अपने वॉलेट में लेके आने हैं। तो ऐप, इंडिया के अंदर जो कस्टोडियन ऐप के साथ, ऐप बोले तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ रजिस्टर्ड है, उनका बैंक अकाउंट मिडल उस यूजर को दे देता है। यूजर उस बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चला जाऊं, अब हम यहाँ पे चलते हैं। तो सर ये रहा यूजर, अगर वॉलेट कनेक्टेड है तो पता चल पाएगा ये कस्टोडियन का है लिटरली। तो हम देखते हैं एज ए यूजर के तौर पे, अगर पॉसिबल हो पाए तो यहाँ पे INR चूज करते हैं, कोई भी करेंसी। तो यहाँ पे सर रहा कि मैं 1 लाख INR या 20,000 INR अपने वॉलेट में लेके आना चाहता हूँ। तो ये देखिएगा सर, 20,000 INR जो डॉलर का लाइव रेट देखते हैं, आप गूगल के अंदर जाके देख लें, $240 लाइव रेट बन रहा है। आप गूगल के अंदर जाके देख लें, यहाँ पे आपने गूगल देखा INR टू डॉलर, INR टू डॉलर, 20,240 डॉलर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक हमारी बात ठीक है। $240 सर INR के, डॉलर 20,000 INR के बन रहे हैं। अब जब मैं $240 बोलूंगा, मैंने सॉरी 20,000 INR मैं अपने वॉलेट में लेके आना है, तो इसके ऊपर $5 की जो $416 फी बनते हैं वो चार्ज होंगे। किसको होंगे? इस यूजर को होंगे जिसका नाम ये है, इसको ये चार्ज होंगे। तो ये यूजर क्या करेगा सर? ये यूजर जो
$5 हैं, ये किसको जाएंगे? ये उस दूसरी काउंटर पार्टी को जाएंगे जिसको कस्टोडियन कहते हैं। तो मैं अभी दूसरे जा रहा हूँ, दूसरे ऐप के अंदर, जहाँ पे जाके मैं इस ट्रांजेक्शन को जनरेट कर रहा हूँ। तो ये दूसरा यूजर है, यहाँ पे यूजर का नाम है, तो यहाँ पे मैं ट्रांजेक्शन को क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। करेंसी को चूज करते हैं, करेंसी जो भी आपने प्रोफाइल फिलअप करते वक्त रखी थी वो आपको फिलअप होएगी। तो 20,000 का हम यहाँ पे करते हैं 20,000। तो 20,000 का अब यहाँ पे सर बैंक अकाउंट ऐड करेंगे। जिस बैंक से ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आप दिखा रहे हैं कि किस बैंक से मैं पैसा भेजूंगा, तो अगर मैं सर इसको कहता हूं ना डिपॉजिट, तो अभी आप देखेंगे मैं डिपॉजिट करूंगा तो ये क्या कर रहा है? फाइंडिंग कस्टोडियन। फाइंडिंग कस्टोडियन का मतलब ये है कि मुझे इसने वो बैंक अकाउंट देना है जहां पे, जिस तरह उबर मॉडल है, जब आप रिक्वेस्ट करते हो कि मिस्टर उबर मुझे चाहिए, तो आप रिक्वेस्ट करते हो तो नियरेस्ट ड्राइवर उबर ऐप आपको फाइंड करके देता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही सर, ये जो कस्टोडियन है, वो जो कस्टोडियन है, कस्टोडियन बोले तो जिसने ऐप के अंदर, ऐप बोले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पैसा रखा हुआ है, वो पैसा जिसको हम OPN डिसेंट्रलाइज एसेट बोलते हैं, वो रखा हुआ है। तो इसकी वजह से ये कस्टोडियन जिसका नाम स्किल ट्राइब है, ये भाग नहीं सकता। क्यों? कितना इसने रखा हुआ है? $450 रखे हुए हैं। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मेक श्योर करता है कि 360, इसकी रेशो क्या है? 80%, 20% का मार्जिन। तो $360 का ये बिजनेस कर सकता है, लोगों से $360 तक रिसीव कर सकता है। रियल टाइम ये मैनेज कर रहा होता है कोलैटरल को, एसेट को। तो यहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शन आई, अभी आप ये देख लें। अगर मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, ये आप देख लें, जब मैंने एक्सेप्ट किया और मैं यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे सर ट्रांजैक्शन हो गई। यहाँ पे हम चलते हैं तो ट्रांजैक्शन ये आपकी प्रोसेसिंग में है 20,000 की। तो अभी आप देख लें व्यू में, और ये आपकी ट्रांजैक्शन सर आ गई, टाइमर ऊपर चल गया। टाइमर आपका चलता है तो ये ट्रांजैक्शन अभी आपकी सर सारी की सारी, ये देख लें, यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ तो प्रोसेसिंग में ट्रांजैक्शन आ गई। ठीक है, अब टाइमर ऊपर चल रहा है। अगर हम इसकी क्या करेगा, ये कस्टोडियन, ये कस्टोडियन कहता है कि आपने 20,000 अपने बैंक में रिसीव करना है, और आपकी फी ऊपर देख लो, 411.89 फी आपने अर्न करनी है। और आपकी कितनी लिमिट टाइड हो जानी है? 240.37 की लिमिट टाइड हो जानी है। इस ट्रांजेक्शन को कॉन्ट्रैक्ट ने टाइड कर देना है। तो ये देखिए, बैंक कौन सा है, फ्रॉम किस बैंक, यूजर के इस बैंक से पैसा आना है। इसके बदले में देख लीजिएगा कि यूजर को क्या दिया है। ये बैंक किसका अकाउंट है, ये बैंक किसका अकाउंट है, ये कस्टोडियन का अकाउंट है। इस यूजर ने 20,000 इसमें भेजना है, और यूजर को 19,000, ये बोले तो इतनी जो फी है 416। अभी आप देखेंगे कि कस्टोडियन को तो 411 बनना है, तो जो बाकी 4 से 5 रुपए हैं, 4 से 5 रुपए हैं जो बाकी हैं, वो किसको, मुझे जाने हैं? नहीं, मुझे नहीं जाने, वो ज्यूरी को जाने हैं, ज्यूरी को जाने हैं। हमें भी पैसा मिलना है, लेकिन आप अभी वेट करिए, हमें कौन सा पैसा मिलना है। तो सर ये पैसा, ये जो आपका है यूजर, वो इस बैंक अकाउंट में पैसा भेजेगा। कहाँ से? अपने बैंक अकाउंट से। और किस इत्मीनान के साथ, किस पीस ऑफ माइंड के साथ? इस पीस ऑफ माइंड के साथ कि इसका पैसा गारंटीड। कितनी गारंटी? 10,000 गुना गारंटी है कि इसका पैसा मर नहीं सकता। क्यों नहीं मर सकता? ये आइए, इसका पैसा क्यों नहीं मर सकता, यहाँ पे आइए। इस कॉन्ट्रैक्ट में इतने डॉलर इस कस्टोडियन के पड़े हुए हैं, उसके बैंक में अगर 20,000 और जाएगा तो उसकी जो लिमिट है $240 की टाइड हो जाएगी। अगर ये बंदा पैसे लेके भाग जाता है तो इसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो डॉलर पड़े हुए हैं वो मिल जाएंगे यूजर को। कितना फायदा होएगा? 20% का फायदा होएगा। मान लो 1,000 यूजर के 1,000 के INR भेजता है इसके अकाउंट में, तो 1,00,000, 1,000 बोले तो ओके, 1,00,000 आसानी के लिए 1,00,000 INR के डॉलर के, तो 1,00,000 जो है ना वो भेजता है। तो 1,00,000 का 20%, 1,20,000 का के डॉलर
उस यूजर के वॉलेट में चले जाने हैं अगर ये कस्टोडियन भाग जाता है। तो ये कस्टोडियन भाग नहीं सकता कभी भी, क्योंकि इसको 20% का लॉस होना है और यूजर को 20% का फायदा हो जाना है, तो ये भाग नहीं सकता। नंबर 1। नंबर टू ये भी बनता है नंबर 2 कि इसके बैंक में हमेशा पैसा पड़ा रहेगा। वो पैसा उस वजह से पड़ा रहेगा कि जब भी कोई आएगा नया यूजर जो विड्रॉल करना चाहेगा तो इसके बैंक से ये वापस विड्रॉ कर प्रोसेस करेगा। और इसको क्या मिलेगा कस्टोडियन को? ये मिलेगा $5 हर ट्रांजेक्शन के ऊपर मिलेंगे। $5 हर ट्रांजेक्शन के ऊपर मिलेंगे। तो हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग करना चाहें तो रिकॉर्डिंग करें। रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, स्टॉप करें, इसको अपलोड कर दें। अपलोड हो गई, ट्रांजेक्शन को कंफर्म करें, ट्रांजेक्शन को वेटिंग फॉर अप्रूवल हो गया। चैट करना चाहते हैं चैट कर लें, जो भी करना चाहते हैं जो भी मर्जी कर लें। अब यहाँ पे क्या आएगा जी यहाँ पे ये आएगा भाईजान, देखिए कि ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग है, देखनी है रिकॉर्डिंग देखिए। ठीक है, नहीं देखनी तो ठीक है, वेरीफाई अपना बैंक अकाउंट करिए, बैंक अकाउंट चेक करिए और चेक करके वेरीफाई करिए। अब ये बंदा कहता है भाईजान मुझे तो पैसे रिसीव हो गए हैं। ठीक है जी, रिसीव हो गए हैं तो कंफर्म करिए। अगर नहीं होगा तो ये है आगे डिस्प्यूट में चला जाएगा। डिस्प्यूट बोले तो डिस्प्यूट का क्या मतलब होता है? डिस्प्यूट का मतलब ये होता है कि फिर ज्यूरी इसको ट्रांजेक्शन को रिजॉल्व करेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि ट्रांजेक्शन अनअटेंडेड हो। तो सर ये देखिएगा, ये ट्रांजेक्शन आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसने कंफर्म कर दिया, ये आपका रहा, ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई है। अब आपको मैं इनोवेशन दिखाता हूँ कि इसके वॉलेट में, इसका नाम क्या है, लंदन 2। तो इसके वॉलेट में क्या ये 20,000 आया है? इसके वॉलेट में कुछ पहले भी पैसे थे, तो हम इसके वॉलेट में अब जाके देखते हैं कि इसके वॉलेट में क्या पैसा आया है कि नहीं। लंदन 2 देखा तो इसके वॉलेट में यहाँ पे दिखेगा। सर ये देख लीजिएगा, INR तो यहाँ पे मैं अभी आपको यहाँ पे जाके और भी यहाँ पे भी ट्रांजैक्शन दिखाता हूँ कि इसके अकाउंट में बेसिकली पैसा आ गया है। अभी आप देखेंगे कि ये देखिए, ये डिफरेंट कॉन्टैक्ट है, ये डिफरेंट कॉन्टैक्ट है। इसके अकाउंट में जो 20,000 19,500, अगर पीछे जाके दोबारा से ट्रांजेक्शन दिखा दूँ, 19,000 दोबारा से ट्रांजेक्शन दिखा दूँ और अपने केस को वेरीफाई कर लूँ, तो ये देखिएगा 19,583 तो भाई सर ये देख लीजिए 19,503 INR ये इसके अकाउंट में आ गया है। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट से वेरीफाई करना है कि किसने दिया ये पैसा, मैजिक दिया या किसने दिया। तो ये सर कॉन्टैक्ट ने दिया है, मिडल ने दिया है। सर ये देख लीजिएगा कि मिडल ने बिल्कुल स्किल ट्राइब से 20,000, और उसके बाद फिर जो है यहाँ पे अगर जाके देखते हैं इशू, तो यहाँ पे आपके सामने है 20,000, उसकी ये फीस काटते हैं तो 20,000 में से ये फीस काटते हैं तो बाकी जो रिमेनिंग है वो यूजर के पास चले गए हैं। और उसका ये रहा प्रूफ कि उसके पास आए हैं कि नहीं। तो ये रहा कॉन्ट्रैक्ट भी, जिसने कॉन्ट्रैक्ट नेम ने इशू किए हैं, तो यहाँ से आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। ये रहा कॉन्ट्रैक्ट नेम और ये रहे पैसे। तो सर यहाँ पे अभी मैं आपको इस कॉल को यहाँ पे जो मैं अपना रेस्ट केस करता हूँ, जो बड़ी सॉरी अपना केस को रेस्ट करने से पहले मैं वापस आता हूँ इसकी तरफ मैं वापस आता हूँ। सॉरी मैं ये विंडो खोलता हूँ यहाँ पे। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको ये बताने आया हूँ। अब मैंने शायद इसको प्रोडक्ट को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाऊँ, सिंपल रखूँ। तो इसके जो वैल्यू प्रोपोजिशन थी उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले मुझे ये बात बताएं कि जब आपका INR ब्लॉकचेन के ऊपर आता है, क्या वो ज़रूरत होएगी कि आप INR को ब्लॉकचेन के ऊपर लेके आओगे? नंबर 1, सर अगर आप ब्लॉकचेन के ऊपर INR को लेके आते हो ना, 3 बड़े प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकता है आपको। आप ना भी चाहो तो आप इस बड़ी रेवोल्यूशन या एवोल्यूशन से बेनिफिट ले सकते हो। 3 बड़े प्रॉब्लम का तो उनका सोल्यूशन मिलता है। नंबर वन, अगर आप चाहो कि INR को दुनिया के किसी और कोने में भेजना चाहो, तो आप अमाउंट जितनी मर्जी, टाइम जो मर्जी, और कंट्रोल किसी का भी नहीं, आप चाहो किसी भी वक्त आप भेज सकते हो जितनी मर्जी अमाउंट को, इंस्टेंटली सेटलमेंट। दैट्स नंबर 1। इस वजह से INR आप अपने वॉलेट में रखते हो। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, अगर आप चाहो
अगर आप चाहो आईएनआर से किसी और करेंसी को बाय करना, दिरहम को बाय करना, यूरो को बाय करना, पाउंड को बाय करना, बीटीसी को बाय कर, फिएट करेंसी को बात कहते हैं, तो किस रेट के ऊपर मिलेगी? सर इंटर बैंक रेट से मिलेगी। कैसे वो पॉसिबल होएगा? वो पॉसिबल ये होएगा कि जब आपकी अलाकिटी के अंदर स्वैप या इस आईएनआर को ये भी बता दे, ये आईएनआर जो यूजर है लंदन जिसके वॉलेट में है, इसको चाहेगा तो ये उसको दुनिया की 8 ब्लॉकचेन में से किसी भी ब्लॉकचेन के अंदर लेके जा सकेगा, जिसमें एथेरियम, बीएससी, ट्रोन, बाकी ब्लॉकचेन्स आती हैं, वहां पे भी लेके जा सकता है। जब वहां पे लेके जाएगा तो इससे क्या अपनी जरूरत को पूरा करेगा? अगर चाहेगा आईएनआर से डॉलर लेना, यूरो लेना, पाउंड लेना, इंटर बैंक का रेट मतलब ये होता है गूगल रेट के ऊपर, तो वह कर सकेगा। तीसरा बड़ा, अगर आईएनआर से डॉलर, यूएसडीटी, बीटीसी, एथेरियम यानी कि क्रिप्टो करेंसी को बाय करना चाहते तो कर सकता है। अगर आईएनआर को वापस अपने बैंक में लेना चाहते तो ले सकता है। ये इतने बड़े बेनिफिट की वजह से वो आईएनआर लेके आएगा। और मैं आप अभी आपको बता दूं, आप कहोगे कि आईएनआर को जब वो ब्लॉकचेन के अंदर लाएगा तो उसको 416 रुपए पे करने पड़ेंगे, तो ये तो उसके लिए नुकसानदेह है। सर अभी आपने मॉडल नहीं देखा। मॉडल ये है कि ये जो लंदन 2 है आपकी एग्जांपल में, इसने 19,583, अगर ये 19,583 को बेच देगा, यूएसडीटी ले लेगा, तो इसके जो 19,583 हैं ये ब्लॉकचेन के अंदर रहेंगे। उसके बाद इन 19,583 में से कोई भी एक आईएनआर या 1000 आईएनआर, ये कोई भी हिस्सा कोई और यूजर यूज करेगा। आपको पता है आईएनआर सिर्फ एक यूजर यूज नहीं करता। इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है? अभी तो आपको पता है इंडिया की पॉपुलेशन दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन बन गई है, ठीक है, और पूरी दुनिया में उनका डायस्पोरा है। सर वो अगर आईएनआर को यूज करेंगे, आईएनआर तो इंडिया के अंदर कंज्यूम होता है, तो जब आईएनआर को ब्लॉकचेन के अंदर यूज करेंगे यूएसए का बंदा, तो ये आईएनआर जब को ये यूज करेगा तो इसके हर एक यूज के ऊपर 1 रुपया, 1 रुपया हर ट्रांजेक्शन के ऊपर पता है किसको मिलेगा? लंदन 2 को मिलेगा, यूजर को 1 रुपया, 1 रुपया हर यूज के ऊपर। तो मुझे बता दीजिए 400 से 500 ट्रांजेक्शन होंगी, तो इसके तो जितने इसने पे किए उसके तो पैसे पूरे हो जाएंगे, उसके बाद तो इसकी अर्निंग शुरू हो जानी है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, अभी आप कहोगे कि ये जो बंदा, ये जो था आपका, सॉरी, ये वाला यूजर जो स्किल ट्राइब है, इसको क्या होएगा? सर ये वाली जो ट्रांजेक्शन, ये वाले जो पैसे हैं ना, ये हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इनको आइडेंटिफाई कर रहा है, ये वाले पैसों को। जब ये किसी भी ट्रांजेक्शन में यूज होंगे, चाहे इनके साथ कुछ शॉपिंग होए, चाहे ये किसी और बाइंग एंड सेलिंग में यूज होए, तो 4 से 5 रुपए, 4 से 5 रुपए, सर 4 से 5 रुपए हर ट्रांजेक्शन के ऊपर इस कस्टोडियन को मिलेंगे। इस कस्टोडियन को मिलेंगे जो आपने यहाँ पे देखा है, इस कस्टोडियन को मिलेंगे, इस कस्टोडियन को मिलेंगे। हमें क्या मिलेगा? सर हमें से मुराद ये है डीजी माइनर को 20 सेंट इस ट्रांजेक्शन के ऊपर चार्ज होएगा फॉर लाइफ टाइम, हर ट्रांजेक्शन के ऊपर। इनमें से कोई या कोई और आईएनआर यूज होता है, 20 सेंट पर ट्रांजेक्शन के ऊपर चार्ज हो, उस 20 सेंट का 10 से 12 सेंट डीजी माइनर को मिलेंगे। तो सर ये देखिए कि हर कोई विनर हुआ कि नहीं। तो आपके डीजी माइनर की लॉन्गेविटी हो गई। अब आप मुझे बताइए, मैं आपसे सवाल, बड़ा सवाल, बोल्ड सवाल पूछता हूँ। मुझे बताइए कि नेटवर्क मार्केटिंग में, बड़ा सवाल, मेरा बहुत बड़ा सवाल, इसको इसको मेरी कोई ईगो मत इसमें इन्वॉल्व कीजिएगा प्लीज। मैं बड़ा सवाल, बोल्ड सवाल है, क्योंकि मैं मार्केट को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ मैं जानता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ। मुझे बताइए कि कोई नेटवर्क मार्केटिंग का आपको प्रोजेक्ट है नहीं है जो इतने इनोवेटिव सोल्यूशन लेके आया हो, नंबर 1। नंबर 2, जो ऐसे सोल्यूशन लेके आया हो जो नेटवर्क कम्युनिटी के बियॉन्ड हर लोगों के यूज केसेस के लिए हो, हर लोगों के कंजप्शन के लिए हो, हर लोगों के बड़े प्रॉब्लम का सलूशन देता हो। तो मुझे बता दीजिए कि ये प्रोडक्ट बड़े बड़े लोग या बड़ी बड़ी कम्युनिटी बियॉन्ड नेटवर्क मार्केटिंग वो यूज करेंगे, तो उसका बेनिफिट डीजी माइनर को डायरेक्ट होने वाला है, जिससे डीजी माइनर की प्रॉस्पेरिटी और लॉन्गेविटी बनती है, जिसकी वजह से जितने भी लीडर हमारे साथ बिजनेस करेंगे, वो बिजनेस करने के साथ साथ
वो अपनी एक लेगेसी बना सकते हैं, एक एम्पायर खड़ी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैंने ख्याल है मैंने बहुत ज़्यादा आपका टाइम ले लिया है। तो अभी मैं आपसे कहूँगा कोई आपका सवाल है तो प्लीज़ पूछिए। अगर सवाल नहीं है तो हम फिर क्या करेंगे कि हम दिनेश जी को हम साथ में लेके आने वाले हैं, ताकि दिनेश जी जो है वो अपना क्लोजिंग रिमार्क्स दें और हम आगे बात को कर सकें। तो हमारे साथ एक लीडर्स हैं, गुरजंद जी। मिस्टर गुरजंद जी, आप अनम्यूट करके अपना सवाल रख सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि आपका सवाल, हेलो। जी जी जी, आप मेक श्योर कीजिएगा हाँ कि आपका सवाल हाँ हाँ आपकी। हाँ जी, हाँ जी, सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल। ਸਰ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਪੈਸਾ ਆਈਐਨਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਆ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸਰ, ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪ ਜੇ ਆਈਐਨਆਰ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਬਡਰਾ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ, 30% ਟੈਕਸ ਪੈਂਦਾ ਸਰ, 1% ਦੂਜਾ TDS ਉਹ ਲੱਗਦਾ 31% ਪੈਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसका बेस्ट आंसर आपको अकाउंटेंट दे सकता है। जो आपका अकाउंटेंट है वो आपको बेस्ट आंसर दे सकता है। मैं अपनी जो अपना इनकम्प्लीट सा नॉलेज है, क्योंकि इंडिया की टैक्सेशन के बारे में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मैं आपको आंसर इसका दे सकता हूँ वो ये होएगा कि ये आपका आईएनआर है ना, आईएनआर वो कस्टोडियन के बैंक अकाउंट में चला जाता है। वो इंडिया का बैंक अकाउंट नहीं छोड़ता। आपके बैंक से ब्लॉकचेन के ऊपर पैसा उड़ के नहीं आता है। वो पैसा कस्टोडियन का जो फिजिकल बैंक अकाउंट है वहां पे चला जाता है। जब आप विड्रॉ करते हो तो कस्टोडियन के बैंक अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में वापस से पैसा जाता है। उसकी आपका अकाउंटेंट को आप जस्टिफिकेशन दोगे, कोई भी, जो अगर आप बिजनेस के बारे में देना चाहते हो, अगर आप उसको क्रिप्टो करेंसी हाइड करना चाहते हो, और आप ये कहना चाहते हो कि ये पैसा मैं सिल्क का काम, मैं क्लोथ बेच रहा हूँ, मैं कोई उसको मैं अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहा हूँ, उसके लिए मैं लेबर किया है, मैंने गार्डनिंग की है, मुझे उसका रिवार्ड है, वो आपकी मर्जी है। और वो आपका बेस्ट अकाउंटेंट आपको बता सकता है कि इसके बारे में क्या कहना है। जो 30% टैक्सेशन है वो आप बचा सकते हो। अब इस टैक्सेशन को बचाना अच्छा काम है कि बुरा काम है, वो मैं रेलिवेंट पर्सन नहीं हूँ उसके बारे में बात करना या कोई एडवाइस करना। बेस्ट कि आप वो अपने कंसल्टेशन से करो। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि अगर आप हो, दिनेश जी हैं कस्टोडियन, उनके बैंक अकाउंट से जो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, उसकी जो जस्टिफिकेशन या ट्रांजैक्शन के बारे में बताना वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। मैं क्या बताऊं, वो मेरे ऊपर है। ठीक है कोई सर। ऐसा मैजिकल पिल नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे ऑटोमेटिकल पता चल जाएगा कि ये तो क्रिप्टो करेंसी से आया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कैसे पता चलेगा? ब्लॉकचेन एक दूसरी वर्ल्ड है, जो बैंक है वो दूसरी वर्ल्ड है। ब्लॉकचेन तो आपकी बैंक की ट्रांजेक्शन को देख रहा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन बैंक आपकी ब्लॉकचेन की ट्रांजेक्शन को नहीं देख रहा। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਸਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆ INR ਤੇ 12 ਬਲੌਕਚੇਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹ ਚਾਲੂ हो गया सर जी? सर इसका मैंने अभी आपको डेमो दिया ब्लॉकचेन के अंदर लेके आने का, अभी दिया है। अच्छा। तो डेमो का अच्छा जी। मतलब ये है कि ये हो रहा है, लेकिन आपको इसको यूज करने का हम अनाउंसमेंट करेंगे, क्योंकि हम मेक श्योर कर रहे हैं कि इसमें हम हर किस्म की अपनी टेस्टिंग, उसके बाद सर्टिफिकेशन, और इसके बाद हम साइन ऑफ ले लें, फिर हम आपको अनाउंस करेंगे। लेकिन अभी आप चाहो तो जो मैंने आपको लिंक दिया है, आप इसको यूज, रियल यूज नहीं करना, किसी से पैसे नहीं भैया लेने अभी। आप इसको ठीक। प्ले अराउंड कर सकते हो, प्ले अराउंड कर सकते हो। और आपको ये बताए जाएं कि अभी आपने देखा था, मैंने यहाँ पे दोबारा आपको दिखा दूं, ये मेरी स्क्रीन शेयर है, ये देखिए, टेस्ट हाँ जी। टोकन 5। भैया ये टेस्ट टोकन का नाम है। जब हम इसको रियल लाइफ आपके रियल पैसों के अगेंस्ट करेंगे और आपको कहेंगे कि यूज करो, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट वो होएगा जो रियल आपको INR, जो बैकअप INR पीछे बैंक में उतने INR पड़े होंगे। ठीक है, तो अभी ठीक आप है, प्ले ठीक है। अराउंड कर सकते हो, प्ले अराउंड आप दिखा सकते हो, जो मैं आपको ख्वाब दिखा रहा हूँ, जो विजन दिखा रहा हूँ,
उस विजन को मैं आपको फिजिकली हाथ से देते टच करवा रहा हूँ, फील करवा रहा हूँ कि देख लो हमने वो काम कर दिया है। ये नहीं कह रहा कि आएगा जाएगा, ऐसा नहीं कह रहा, कह रहा हूँ अपने हाथ से देख लो, मेरे ऊपर बिलीव मत करो, अपने हाथ से देख लो, ये आपको कह रहा हूँ। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी। ओके, सो आई थिंक विदाउट फर्दर डिले, क्योंकि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा हमने दे दिया हुआ है और लोगों का हमने टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया हुआ है, तो आई ब्रिंग बैक द बिगेस्ट लीडर of our time, of our entire platform, Mr. Danesh. So, Mr. Danesh, please, you have now mic, and please, give a closing statement, and you can, whatever I said, if you have any question, sorry, अगर आपका कोई भी सवाल है कम्युनिटी की तरफ से या आपको समझते हैं तो मैंने आज के 3 प्रोडक्ट में कवर नहीं किया, तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, कम्युनिटी की तरफ से मेरे सामने रख सकते हैं और अपने क्लोजिंग रिमार्क्स दे दें, ताकि फिर हम सेशन को आज के को क्लोज करें। थैंक यू। और आपको अभी बताना चाहेंगे कि आज का जो प्रेजेंटेशन हमारा सेशन था, प्लीज़ वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि क्योंकि हमने आज ऑलरेडी इसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया है। तो कल से हमारा जो 9 बजे का रेगुलर प्रेजेंटेशन का सेशन होएगा वो रेगुलर ऑनगोइंग चलेगा। तो प्लीज़ मिस्टर दिनेश जी, बैक टू यू। थैंक यू सो मच आदिल सर, और आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया मुझे। मैं भी इसमें 2-2.5 महीने से देख रहा हूँ और अभी आपने लाइव डेमो भी दिया। मतलब ये बहुत ही डिसरप्टिव प्रोडक्ट है और साथ में प्लान का भी पोजीशन बहुत जबरदस्त है, एक आम आदमी को अंदर आने का और क्रिप्टो के वर्ल्ड दुनिया को समझने का। और पूरे इसमें बेसिकली एडवांटेज क्या है, कोई भी कंट्री का आदमी किधर से भी ज्वाइन कर सकता है कभी भी, बिकॉज बाउंड्री लेस है, ये ग्लोबल है। तो यहाँ पर इंडिया में भी जस्ट आया है और ऐसा, थैंक यू सो मच, आपने इतना मेहनत करके ये सारा यूज केसेस बनाने के बाद डीजी माइनर ईटीएफ लाया और हमको सबको यकीन है कि ये बहुत बड़ा बनने को जा रहा है। और आपका रेगुलर सपोर्ट, रेगुलर वेबिनार और रेगुलर इंफॉर्मेशन हमको मिलता रहता है। तो आई होप एवरीबॉडी वाज सेटिस्फाइड, और ऐसा भी कुछ रहेगा तो आपके अपलाइन में क्वेश्चन लिख के पूछ सकते हो, वो क्वेश्चन का लिस्ट बना के नेक्स्ट टाइम हम लोग आंसर्स देंगे। इस बार वैसे ही बहुत सारा टाइम निकल गया है, इसलिए नेक्स्ट टाइम डू कम, और कोई कुछ रहेगा तो आपके अपलाइन के थ्रू आपका क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और इतना याद रखिएगा, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रेवोल्यूशन इन द क्रिप्टो मार्केट। ब्लॉकचेन में बहुत जबरदस्त एक रेवोल्यूशन है। मिस्टर आदिल अब्बास जी ने 2017-18 में जो फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन बनाया, मतलब गैसलेस, फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड गैसलेस ब्लॉकचेन, और वहां से एक कारवा शुरू हुआ है और हमको मालूम है बहुत पावरफुली आगे जा रहा है, अपना रूट्स एकदम स्ट्रांग है। और विश यू ऑल द बेस्ट, जितने लीडर्स लोग थे आए, अपना टाइम निकाले, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू आदिल सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर जॉइनिंग अस। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने हमें ज्वाइन किया, हमें टाइम दिया। डेली हमारा सेशन जो सिर्फ बिजनेस ओवरव्यू का होता है 9 PM IST इंडिया टाइम पे। अपनी ज़्यादा से ज़्यादा टीम को ज्वाइन करिए सेम लिंक के साथ, ताकि आप इस बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा देख सके। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल देयर, एंड हैव अ लवली लवली रेस्ट ऑफ योर डे। थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।